नमस्कार दर्शकों। इस समय हम हैं कल्याण और यहाँ पर चल रही है राम कथा। भगवान राम की, भगवान राम के आदर्शों का, भगवान राम के कर्तव्य और निष्ठा, प्रेम, ऐसे ढेर सारी विधाएं जो हमारे मानस पाठ में उद्धृत हैं, उसकी चर्चा यहाँ कुलसेवाड़ी में चल रही है। महाराज जी हमारे साथ हैं जो निमोही अखाड़ा चित्रकूट धाम से पधारे हुए हैं। गुरु जी पहले तो कोटशाह आपके चरणों में नमन है हमारा। धन्यवाद। अक्सर हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो कुछ न कुछ संशय हमें भेजते रहते हैं, तो आज हम आपसे कुछ संशय के बारे में चर्चा करेंगे। जो पहला संशय है वो ये है कि जो सबरी थी, सबरी का जो सब्र था रामायण में काफ़ी विशेष रूप से कई लोगों ने अच्छे से गाया भी है उसको गायन के रूप में, तो उसके जो सब्र हैं उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? शबरी भक्तिमयी देवी थी और वो मतंग ऋषि की शिष्या थी। मतंग ऋषि जब स्वर्गारोहण कर रहे थे तो उस समय शबरी ने उनसे पूछा कि गुरुवर आप जा रहे हैं, स्वर्गारोहण कर रहे हैं, हमारे लिए क्या आज्ञा है? तो वो मतंग ऋषि ने शबरी को कहा था, शबरी तू अपनी कुटिया में भजन कर और भगवान तुझे कुटिया में दर्शन देंगे। तो गुरु की आज्ञा, हमारे यहाँ गुरु की आज्ञा बहुत गरियसी माना गया है। गुरु जो कह दे उस पर हमारा सनातन बहुत बड़ा विश्वास करता है। तो उस गुरु की आज्ञा के आधार पर शबरी ने प्रतीक्षा करती रही, क्योंकि गुरु ने ये नहीं कहा था कब आएंगे, पर गुरु ने कहा था आएंगे। तो उस गुरु की आज्ञा को गरियसी मान करके शबरी ने निरंतर नित्य प्रति भगवान की प्रतीक्षा करती रही। तब भगवान उनके आश्रम में जाकर के राम लक्ष्मण दर्शन दिए और उन्हें नवधा भक्ति का ज्ञान दिया। बहुत सुंदर, गुरु की आज्ञा का पालन किए। दूसरा प्रश्न गुरु जी, जब दंडकारण्य में सुप्रखा की जब नाक कान कटी थी और कहते हैं कि बहुत ज़्यादा सैनिक वहाँ थे रावण के, पूरा खरदूषण तीसरा ऐसे बहुत से, और उन सबका भगवान ने वध कर दिया था। तो जब रावण सुना कि इतने ढेर सारे सैनिक एक अकेली ताकत ने मार दिया, जब एक अकेली ताकत ने इन सब वीरों को मार दिया तो निश्चय ही यह सिद्ध हुआ नारायण ने अवतार लिया। क्या भगवान राम के उस वध का रावण को एहसास हो गया कि अब आ गए प्रभु? रावण विद्वान था। हाँ, रावण भगवान शंकर का शिष्य था और भगवान शंकर वंदे जगत गुरु नित्यम गुरुम शंकर रूपणम, संसार के गुरु थे, उनके शिष्य रावण था। बहुत विद्वान था, त्रिकालदर्शी था, परंतु वो जान गया कि खरदूषण मुहिषम बलवंता तिनहि को मारे बिन भगवंता, बिना भगवान के कोई मार नहीं सकता है। परंतु वो ये भी जानता था, जैसे द्वापर में कृष्ण ने जब दुर्योधन से कहा कि 5 गांव दे दो, तो उसने कहा सूजी अग्रनकेशवा। क्यों? दुर्योधन जानता था, कहता था कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, मैं धर्म को जानता हूँ, मैं मेरी प्रवृत्ति नहीं है करने की। जानाम अधर्मम न च मे निवृत्ति, अधर्म भी जानता हूँ पर निवृत्ति नहीं है। तो रावण जानता था कि भगवान का अवतार हो गया, परंतु मेरी इस अधर्म प्रवृत्ति से निवृत्ति नहीं है, और इस अधर्म प्रवृत्ति की निवृत्ति केवल भगवान ही कर सकते हैं। इसलिए भगवान के हाथ से अगर मैं मरूंगा तो मेरा निर्माण हो जाएगा। इसलिए ने युद्ध ही उसने चुना कि सन्मुख लौ भगवान राम से लूंगा, युद्ध करूंगा। और उसने कहा था रावण को, छल से बल से कर से ही राम सीता को मैं ले जाऊंगा, बन बन में भटकाए राम मैं ढाहन तुम्हें रुलाऊंगा। रावण से लड़ना सहज नहीं, लोहे के चने चबाने होंगे। रावण से लड़ना आपको सहज नहीं है, और राम तुम्हारे मस्तक में है लंकेश्वर का नाश लिखा, तुम्हारे जो है मस्तक में लंकेश्वर का नाश लिखा है। इसलिए रावण जानते हुए भी जानबूझकर को जानता है कि धर्म में जाना मेरी प्रवृत्ति नहीं, अधर्म मार्ग से ही
मैं राम से मुक्ति प्राप्त कर सकता हूँ, उनके हाथ से मरकर निर्वाण प्राप्त कर सकता हूँ, और बिल्कुल इसीलिए उस बिल्कुल रास्ते बिल्कुल। को उसने चुना। रावण त्रिकालदर्शी था, सब कुछ जानता था। सब कुछ जानता। बहुत सुंदर और बहुत ही अच्छी। कहते हैं प्रभु जी कि बाली और सुग्रीव, जबकि बाली बहुत श्रेष्ठ था सुग्रीव से, मजबूती में उसके पास संपदा थी, राज्य उसके हाथ में था, सेना उसके हाथ में थी, फिर भी वो सुग्रीव को भगवान ने चुना, ऐसा क्यों? आ, भगवान को सुग्रीव ने जो चुना, तो सुग्रीव को भक्ति रूपी सवरी ने बताया, पंपा सरहि जाऊ रघुराई ताहु हुई है सुग्रीव मिताई। सुग्रीव से मित्रता होगी, और बाली से मित्रता करना राम जी को इसलिए उचित नहीं लगा कि सवरी ने भक्तिमती है और सीता भी भक्ति है। सानुज सीय समेत प्रभु राजत पर्ण कुटीर, भक्ति ज्ञान वैराग्य जन सोहत धरे शरीर। भक्ति का पता कोई भक्त ही बता सकता है, और वह सबरी ने बताया कि भगवान आपका भक्त सुग्रीव है। भक्त के माध्यम से ही भक्ति तक पहुँचे, वही एक मार्ग है। और बाली तो अहंकारी है, उसके कई दुर्गुण हैं, उसके कई व्यभिचार आदि के भी दुर्गुण हैं। इसलिए भगवान दुर्गुण के रास्ते से भक्ति को नहीं प्राप्त करना चाहते थे, सद्गुण के रास्ते से भक्ति को प्राप्त करना चाहते, इसलिए सुग्रीव से मित्रता किया। सद्गुणी था सुग्रीव, इसका मतलब ये हुआ है ना। अंतिम प्रश्न गुरु जी, विभीषण का आ गया। कहते हैं कि लंकेश और लंकेश में रहने वाला हर व्यक्ति रावण के अलावा कोई किसी का नाम नहीं जप कर सकता था, लेकिन विभीषण कैसे राम भक्ति में लीन हो गया? चूंकि विभीषण पूर्व जन्म में भी प्रतापवान का मंत्री था, धर्म रुचि नाम का था, तो उसका पूर्व जन्म से ही धर्म के प्रति लगाव था। वो प्रतापवान का मंत्री होने के नाते, प्रतापवान चूंकि गलत था, तो गलत का मंत्री होने के नाते उसके संसर्ग में होकर के राक्षस कुल में आ गया, परंतु उसकी प्रवृत्ति जो धर्म की थी वो नहीं बदली। और रावण चूंकि अधर्मी था, विभीषण भाई होने के नाते रावण जानता था कि विभीषण के विरुद्ध जाना यानी सत्य की हमेशा विजय होती है, असत्य की पराजय होती। रावण ये जानता था विभीषण सत्य पे है, इसलिए विभीषण भाई है, और उस विभीषण से कुछ नहीं कहा, उसके पूजा की पूरी व्यवस्था करता था वो। हाँ, वो जानता था कि इसके लायक, जैसे उसकी भूख किसी की मिटा दी जाए तो आपकी तरफ हो जाएगा। तो विभीषण की भूख थी भगवान की पूजा, भगवान की आराधना, भगवान की साधना। वो पूर्व जन्म से लेकर के यहाँ तक आया, परंतु उस राक्षस कुल में पैदा होना हुआ इसलिए कि वो विभीषण धर्म रुचि होते हुए प्रतापवान को बहुत मानता था। विभीषण राक्षस कुल में यहाँ होकर के रावण को बहुत मानता था, रावण को बहुत समझाने का प्रयत्न किया छोटा भाई होने के नाते, फिर भी रावण माना नहीं। और विभीषण धार्मिक था, इसलिए रावण उसके अनुकूल उसको छूट दिया था। बहुत सुंदर और बहुत ही अच्छे ढंग से आपने व्याख्या किया गुरु जी। लास्ट में ये जानना चाहेंगे, जो हमारा चैनल है महेंद्र अवधपुरी, अयोध्या से रामेश्वरम तक का सफ़र है हमारा, तो इस चैनल को क्या कहना चाहेंगे, जो कि आज की डेट में जो नई युवा पीढ़ी है, हम लोग कॉलेज और विद्यालय में जाके बच्चों को योग संस्कार और मोटिवेशन पर चर्चा करते हैं, सिखाते हैं बच्चों को, इस चैनल को क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि भगवान ने कहा था कि अवधपुरी मम पुरी सुहावनी, अवधपुरी से ही अच्छा तो मेरी पुरी नहीं है। जब लंका में विजय प्राप्त किया तो लक्ष्मण ने कहा, प्रभु ये लंका जैसी स्वर्णमयी लंका को अगर हम अपने अधीन रखें तो बड़ा अच्छा हुआ। पर भगवान का तो स्वभाव था ना, इसलिए भगवान कहा, लक्ष्मण स्वर्णमयी लंका ना में रोचते लक्ष्मण, जननी जन्मभूमि स्वर्ग तभिगरीयसी। जननी जन्म हमारी संस्कृति, हमारा सनातन धर्म, हमारे प्राण, हमारा राष्ट्र राम और अयोध्या में बसते हैं, इसलिए अवधपुरी तो एक अद्भुत नाम है आपका। और मैं श्री महंत रामजी दास, अध्यक्ष निर्मोही अनी अखाड़ा, संतोषी अखाड़ा चित्रकूट। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ चित्रकूट धाम से पधारे गुरुजी। बहुत सुंदर सुंदर जैसी चर्चा आज की इनके साथ हमने, एकदम दिल को छू गई। और ये प्रश्न अक्सर सब्सक्राइबर हमसे पूछते रहते हैं, और आज पूरा शंका और समाधान कर दिया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। संतों से सम्मान। बिल्कुल बिल्कुल।
तो आप पहन लीजिएगा। ठीक। खड़ा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।